परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1319 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। पिछले दिन हम देखे थे कि कलीसिया का अध्यक्ष के रूप में जिनको चुना जाता है वह उस वक्त अर्थात जिस समय उनको इस सेवा के लिए चुना जा रहा है निर्दोष होना चाहिए, अर्थात दोष लगाने के लिए उन पर कुछ भी उस वक्त नहीं होना चाहिए। देखा जाए आगे बताए गए अन्य 14 योग्यताएं वास्तव में पहले बताया गया निर्दोष की परिभाषाएं, अर्थात आगे लेखक पौलुस बता रहा है कि कलीसिया के अगुवे निर्दोष रहने के लिए कहने का क्या मतलब है। उसमें सर्वप्रथम यह है कि एक ही पत्नी का पति हो। यद्यपि पौराणिक रोम में अनेक पत्नियों को रखने की प्रथा सार्वजनिक रूप में तो नहीं थी, पर रोम के उच्च श्रेणी के नागरिकों में यह प्रथा होती थी। इसके अलावा रोम के कई उपनिवेशों में जैसे कुरिन्द, एफेसुस आदि जगहों में भी एक पुरुष अनेक महिलाओं को पत्नी के रूप में रखने की प्रथा होती थी। पहला कुरिन्दी 5:1। परंतु यहाँ विषय बहुविवाह नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि प्रथम शताब्दी की कलीसियाओं में ऐसे लोगों को जो एक से अधिक पत्नियों को रखते थे कलीसिया के सदस्य भी होने नहीं देते थे। बहुविवाह और तलाक आदि विषयों के संबंध में प्रभु की शिक्षा और प्रेरितों के द्वारा उसकी परिभाषाएं नया नियम में तीमुथियुस को भेजी गई इस पत्री के पूर्व में लिखित पुस्तकों में स्पष्ट रूप में दी गई है। मत्ती 19 की 3 से 9, पहला कुरिन्दी अध्याय 7 पद 2 से 40 तक आदि भागों को पढ़िएगा। बहुविवाह और तलाक दोनों बाइबल सख्त मना करने वाली दो बुराइयां हैं। कई बार अनेक विवाह करना या पत्नी के या पति के अलावा दूसरे किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना आदि कार्यों को केवल व्यभिचार के रूप में ही समझकर हम उन कार्यों को बुरे काम समझते हैं, बल्कि उस प्रकार की सोच एक अपरिपक्व सोच है। ये कहने का बराबर है इस प्रकार सोचना कि आदम और हवा इसलिए पापी हुए क्योंकि जो फल वे लोग खाए उसमें पाप था। ऐसा कहना एक अपरिपक्व सोच के परिणाम है, जबकि सच्चाई यह है कि फल के अंदर कोई पाप नहीं था। वो फल खाना आदम और हवा के लिए इसलिए पाप ठहरा क्योंकि वो फल खाना परमेश्वर मना किया था। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए पाप ठहरा। ऐसे करने से वे लोग उन लोगों के प्रति परमेश्वर की जो योजना थी उसके खिलाफ जा रहे थे। वैसे ही बहुविवाह और गैर वैवाहिक संबंध दोनों इसलिए घिनौने अपराध हैं क्योंकि ये दोनों कार्य यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के पवित्र संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाला पारिवारिक जीवन के खिलाफ है। पोलीगामी और एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप्स आर heinous sins because they are acts against God's plan called family, which represents the holy relationship between the Lord Jesus Christ एंड द चर्च। कलीसिया का एक ही दुल्हा है जो प्रभु यीशु मसीह है, वैसा ही यीशु मसीह की एक ही दुल्हन है जो कलीसिया है। बहुविवाह और गैर वैवाहिक संबंध दोनों इसलिए घिनौने अपराध है क्योंकि ये दोनों कार्य पहले बताई गई आध्यात्मिक सत्य के खिलाफ है। केवल परिवार जिसमें एक पति और एक पत्नी है इस आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। जब पौलुस कहता है कि अध्यक्ष एक ही पत्नी का पति हो, उनका कहना यह है कि अध्यक्ष अथवा पास्टर या प्राचीन एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रभु की सेवा अपने घर में विश्वास योग्यता के साथ करता है। यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का उस पवित्र रिश्ता को दिखाने वाला होना चाहिए हर एक मसीही परिवार, और ऐसा ही एक मसीही परिवार से किसी भाई को जिसको प्रभु प्राचीन के रूप में चुनता है उस सेवा के लिए नियुक्त कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट पारिवारिक जीवन एक सेवकाई है। फैमिली लाइफ इज ए मिनिस्ट्री। कलीसिया में किसी भी प्रकार की सेवा के लिए चुना जाने का प्राथमिक योग्यता एक विश्वास योग्य पारिवारिक जीवन होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3:5 और 10। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को यीशु मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया वैसे अपना प्राण से ज्यादा प्रेम करता है, वह कलीसिया में भी त्यागपूर्ण सेवा
जरूर कर सकता है। 5 अध्याय के 9 एवं 10 पदों में आप देख सकते हैं कि सेविका अथवा डीकनस के रूप में भी बहनों को चुनने का प्राथमिक योग्यता उनका पारिवारिक जीवन है, विश्वास योग्य पारिवारिक जीवन। तो कोई भी व्यक्ति जिनको कलीसिया के प्राचीन के रूप में चुनना कलीसिया चाहती है, अवश्य याद रखिए वो व्यक्ति एक विश्वास योग्य पति होना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे। आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।